नमस्कार। मैं सुमन द्विवेदी अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो से लगातार हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। शुक्ल जी ने बताया है कि गोरखनाथ जी के समय का जो है वो ठीक पता नहीं है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच जो उनका स्थान रखा है, इससे ये लगता है कि उनका जो जन्म उनका जो समय है वो विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। फिर से देख लीजिए कि गोरखनाथ जी के समय का ठीक से पता नहीं है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी ने जो सिद्धों के बीच उनका स्थान रखा है, तो इससे ऐसा लगता है कि उनका समय जो है वो 10वीं शताब्दी के आसपास है। और उनका आधार जो है वो वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक है जिसका नाम है रत्नाकर जोपम कथा, ठीक, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे। अब देखिए उसमें आगे बताया गया है कि उस पुस्तक में क्या कहा गया है। उसमें ये कहा गया है कि मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, गोरखनाथ जी के समय का ठीक से पता नहीं है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका स्थान रखा है। उसी से लगता है कि उनका समय जो है वो 10वीं शताब्दी है। और उनका आधार जो है वो वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक है जिसका नाम रत्नाकर जोपम कथा है, और उसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। आगे पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। जो सिद्धों की सूची है उसमें सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, यानी जिसे मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है, तो वही है कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध है, यानी ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है, फिर से देख लीजिए, यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में, यानी ऊपर जो सिद्धों की पुस्तक है उसमें यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता,
तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नाम में हेर फेर होना बहुत संभव है। 84 सिद्धों के नाम में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि संदेह यह होता है, देखकर होता है कि सिद्धों की नामावली में, जो सिद्धों की नामावली है, जो नाम है, वो और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है। नहीं, सभी सिद्धों की जाति का भी उल्लेख है और देश का भी उल्लेख है। देश मीन्स वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। लेकिन उस सूची में गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी में मानते नहीं बनता, क्योंकि उनका नाम नहीं है उस सूची में। इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि गोरखनाथ जी का जो समय है वो 10वीं शताब्दी में है। इस पर एक संशय है, इस पर मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगा है। महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन मतलब संवत 1358 के आसपास में थे, तो फिर से देख लेते हैं। महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। फिर से देख लीजिए, महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय, यानी अलाउद्दीन का समय संवत 1358 था में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। क्या क्रम है? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। फिर से एक बार देख लीजिए, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। अब देखिए, ये ध्यान दीजिए, जो परंपरा में क्रम बताया गया है यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ज्ञानेश्वर जो है वो 1358 में, संवत 1358 में थे। तो देखिए है, इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे शुक्ल जी कह रहे हैं कि सारी बात पे जब हम विचार कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि जलंधर ने ही सिद्धों की परंपरा अलग की और पंजाब चले गए। वहाँ कांगड़ी की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला योग्य बात है कि मीनपा के गुरु चरपटी नाथ, ऐसे अनुमान किया जाता है कि मीनपा किया जा रहा है
कि मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, एक अनुमान है। पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर, मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय को मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।